हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। यूनिवर्सल मैसेज क्या रहेगा, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहेंगे। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के आप लोग जा सकते हैं। let us start। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं एज ऑलवेज। डोंट वरी, आई विल नॉट टेक रिवर्सल्स हियर विद दिस डेक। अच्छा, टेम्परेंस है, उसके बाद है द जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Swords and the 7 of Wands. What I really feel here is that आज के दिन आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये किसी टाइप का करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, फ्रेंडशिप्स, मैरिज, कुछ भी। लेकिन किसी चीज़ के ऊपर, किसी रिश्ते के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, या अपना कुछ नज़रिया आप फोर्स कर रहे हो, या अपना कुछ तरीका आप फोर्स कर रहे हो। आपको लग रहा है ये चीज़ ऐसे ही होना चाहिए, वो चीज़ वैसे ही होना चाहिए। अगर कुछ और हुआ तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके, या आप कुछ होने देने से रोक रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू ये काइंड ऑफ आप खुद का ही अबंडेंस रोक रहे हो, किसी चीज़ को मना करके या किसी चीज़ को ना करके। ठीक है, मतलब जो करना ज़रूरी है आप उसे कर नहीं रहे। आपको पता है कि आपको ये करना चाहिए बट आप उसे टाल रहे हो। समथिंग लाइक कुछ हैबिट है, कुछ जो आप कर रहे हो जिसका असर ये हो रहा है कि मे बी आप एक ब्लॉकेज बन रहे हो अपने ही रास्ते में, या आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, आप कुछ ऐसे लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, बट आप अपना ब्लॉकेज खुद बन रहे हो। एंड यूजुअली ये ब्लॉकेज आप कैसे बन रहे हो मैं बता रही हूँ, इट्स बिकॉज आपको जो एक्शन लेना ज़रूरी है वो एक्शन आप नहीं ले रहे हो। एंड आपको पता है, बहुत से लोगों को यहाँ पे पता है कि ये एक्शन कौन सा है, कौन सा एक्शन की बात कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पे ये चीज़ करना, ये काम करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं बाद में करेंगे, छोड़ो अब नहीं, कहीं और, कभी और, या मुझे मन नहीं है, या मैं डर रही हूँ वो काम करने से, दोबारा सोच लेती हूँ, थोड़ा और समय लेती, समथिंग इज़ देयर। आज का मेन एनर्जी आई फील लाइक आपका अबंडेंस ही है। तो आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो अपने अचीवमेंट्स, अपने अबंडेंस पे। आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, आप कैसे अपना करियर में कुछ नए अपॉर्चुनिटी ला सकते हो, इनकम इंक्रीज कर सकते हो। सो आज आपका मेन फोकस, मेन टारगेट काइंड ऑफ आपका काम, आपका अबंडेंस, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ही रहेगा, क्योंकि इसमें आप मूवमेंट भी देख पाओगे और इसमें आप सेटिस्फैक्शन भी देख पाओगे। कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है अपने करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ करने से, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। सो आप काइंड ऑफ किसी आप काइंड ऑफ किसी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज आप अपने करियर को ले रहे हो, अपने करियर को संभाल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो। बिकॉज़ आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा करके फील होने लगेगा कि आप किसी चीज़ में पहले से बेटर बन रहे हो, या
आप किसी चीज़ में पहले से ज़्यादा सक्सेस या प्रॉफिट देख पा रहे हो, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट कर रहा है और भी अच्छा काम करने से, और भी ज़्यादा पैशनेटली अपना काम को करने से, एंड मन लगाने से काम के ऊपर या फाइनेंसेस के ऊपर। सो आज आपका मेन फोकस वही रहेगा। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हो, या आपको अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी आपके काम के लिए, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आज नहीं तो अगले 6 दिन के अंदर या तो आपको कुछ अवार्ड जैसा दिया जा रहा है, या तो आपको किसी टाइप का प्राइज़, मेडल, समथिंग आप हासिल कर रहे हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम की जगह पे, आपके स्टडीज़ की जगह पे, आपके किसी अच्छे काम के लिए, आपके किसी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, या फिर आप कुछ ऐसा सॉल्व कर रहे हो, मे बी अपने टीम में आप कुछ ऐसा आइडियाज़ दे रहे हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप दे रहे हो जिसे बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, एंड उसका क्रेडिट आपको डेफिनेटली मिल रहा है। सो आपके काम में आप देखोगे दैट आप दूसरों से थोड़ा सा बेटर महसूस कर रहे हो, या आपका परफॉर्मेंस दूसरों से बेटर हो रहा है, एंड आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे दैट चलो मैं सही डायरेक्शन में हूँ, या फाइनली मेरे लाइफ में, मेरे करियर में कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो बेटर हो रहा है, ठीक है। सो करियर में मुझे बहुत ही अच्छे एनर्जीज मिल रहे हैं आपके लिए। बाकी अगर मैं लव या पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड। या इस वक्त जो हो रहा है इज़ फॉर सम ऑफ यू ये कार्मिक सिचुएशन है, एंड यहाँ पे कार्मा को बैलेंस किया जा रहा है, जिस वजह से आप देखोगे दैट यहाँ पे कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, जिसका ये मतलब है कि में भी ऐसा है कि पहले आप इस पर्सन के लिए रोते थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, या पहले आप इस पर्सन के लिए दिन भर इंतज़ार करते थे, इनका टेक्स्ट आएगा, इनका रिप्लाई आएगा, वॉटेवर, एंड अब ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं। पहले ये पर्सन आपको रिजेक्ट करते थे, अब आप इस पर्सन को रिजेक्ट करते हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पहले आपने रिजेक्ट किया था, अब ये पर्सन आपको कर रहे हैं, ऐसा। तो इट्स लाइक कहीं ना कहीं एक कार्मा सेटल हो रहा है दोनों में, एंड ये कार्मिक सिचुएशन जो है ये हील हो रहा है। तो स्पिरिट इज सेइंग कि ऐसा नहीं है कि कार्मिक सिचुएशन है तो एंड हो जाएगा, कार्मिक सिचुएशन है तो सब बुरा ही होगा, नहीं। कार्मा सेटल हो रहा है, मतलब इस कार्मा सेटल होने के बाद भी ये कनेक्शन हील हो सकता है, रिकंसाइल हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है। लेकिन बैलेंस में आने से पहले जो चीज़ें ज़रूरी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, जो चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी है, वो आप दोनों नहीं लेके आ रहे थे, जिस वजह से यूनिवर्स को इंटरफेयर करना पड़ा, जिस वजह से यूनिवर्स को थोड़ा सा मेस अप करना पड़ा इस सिचुएशन को, ताकि आप दोनों को रियलिटी समझ में आए। क्योंकि या तो आप लोग एक दूसरे रियलिटी में जी रहे थे, कुछ और समझ के, कुछ और सोच के, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, या तो आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, एंड यूनिवर्स इज़ फाइनली लाइक ठीक है, ये लो, अब चेंज करना ही होगा, अब ट्रांसफॉर्म होना ही होगा, अब सच्चाई का सामना करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग बस उसका सामना कर रहे हो, उसे फेस कर रहे हो, उससे के साथ डील कर रहे हो सिंपली। सो इस वक्त मैं बोलूँगी दैट आपके रिलेशनशिप्स में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बहुत से चेंजेस आएगा, बहुत सारा आपको ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल्स मिल सकता है अपने पर्सन से, या आप खुद अपने इमोशंस के बारे में कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो इस टाइम पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहेगा आपका लव लाइफ, लेकिन मैं कहूँगी दैट ये हील हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है बहुत ही नेचुरल तरीके से, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसे फ़िलहाल इस तरीके से हील होने देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप इसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए, एंड रियलिटी से जुड़े रहिए, ग्राउंडेड रहिए, एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग वर्क विथ योर रूट चक्रा एनर्जी, बिकॉज दैट विल हेल्प यू हील अ लॉट ऑफ कार्मा, ठीक है। कार्मा बॉन्ड्स, कार्मिक बॉन्ड्स जो आप कैरी कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा।
सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो मुझे। तो एनीवेज मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।